राष्ट्रपिता के अनुयायी जन जन के हृदय में बसे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पथ को यूं तो हिंदी के साहित्यकारों ने बहुत ही श्रद्धा से अपनाया। अनेकों कवि इस धारा में परिगणित हो सकते हैं, परंतु मैथिली शरण गुप्त उनमें सर्वोपरि है। सत्य तो ये है कि जो जनता जनार्दन के हृदय में प्रवेश कर जाए वही सर्वोपरि कहा जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद यदि किसी ने भारत के जन जन के हृदय में अपना स्थान बनाया तो वे दद्दा ही हैं। हिंदुस्तान की जनता ने जन भाषा के कारण, जनता जनार्दन की समस्याओं को उठाने के कारण उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी थी और उन्होंने गांधी जी को महात्मा की पदवी दी थी। गांधी जी का स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व करना दुनिया के इतिहास की एक अनोखी घटना है। आज तक हमारा देश अहिंसा परमो धर्म संस्कृति वाला है और आज तक अहिंसा सिद्धांत रूप में प्रतिष्ठा पाती रही है। परंतु राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये पराक्रम था कि उन्होंने हर क्षेत्र में अहिंसा का प्रवेश करवाया, राजनीति से लेकर के और व्यक्ति तक अहिंसा के दर्शन को उन्होंने इतना बखूबी अपनाया कि राष्ट्र कवि मुग्ध हो गए और स्वाधीनता आंदोलन को उन्होंने अपनी कविताओं में प्रेमचंद जी की ही भांति दिखाया ही नहीं, वे 8-8 घंटे चरखा काटते थे और गांधी जी ने उनके लिए कहा था कि आज उनके शब्द कलम से नहीं निकलते, सूत की तारों से निकलते। यानी गांधीवाद को सैद्धांतिक रूप से ही नहीं, व्यावहारिक रूप से अपनाया। देश से उन्हें बेहद प्यार था। हिंदू से बेहद प्यार था। हिंदू पुस्तक उन्होंने लिखी, हिंदू धर्म या मानव धर्म, यानी हिंदू मानव मात्र का प्रतीक है। आज अर्थ का इतना संकोच हो गया कि कोई अपने आप को हिंदू कहता है तो उसको संप्रदायवादी कह दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपिता के ज्ञान के आलोक में देखना ही आज का
आलोचक भूल गया, आज का पाठक भूल गया कि उन्होंने कहा है हिंदू यानी विश्व मानव। कोई भी ऐसा विषय नहीं है राष्ट्रीय महत्व का, मानव मात्र के महत्व का, जिस विषय को उन्होंने अपनी कविता का वर्ण विषय नहीं बनाया। जहां वे महाबलिदानी स्वाधीनता शूरों को याद करते हैं, वहीं वे गुरु गोविंद सिंह के बेटे छोटे शिशु जिनको सरहदी सूबा ने सरहिंद की दीवार में चुन दिया था, वे जब ईंटें ऊपर उठाई जा रही हैं, वे कहते हैं सिर दे दिया पर दिया ना सार, धर्म नहीं छोड़ा सिर दे दिया। वहीं वे ईसा मसीह की भी आहुति को नमन करते हैं। काबा और करबला में मोहम्मद साहब को भी श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हैं। इसीलिए उनकी कविता याद आती है, विचार लो के मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो के याद जो करें सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही करें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अंतिम परिच्छेद में बड़ा खूबसूरत भाव है, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति वेग में जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और आज कौन नहीं है, कौन ऐसा है जिसे उनकी एक आध कविता याद ना हो, क्योंकि वे जन कवि हैं, जनता जनार्दन के कवि हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति, ये चौपाई सबको याद है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाई। इसी प्रकार उनका यह पद जन जन के कंठ का हार बन चुका है। नर हो न निराश करो मन, वे राष्ट्र को इतना प्यार करते थे कि भारत भारती को अंग्रेज ने जब्त कर लिया, उन्हें कारागार की यातनाएं भी झेलनी पड़ी। वे एक लक्ष्य को लेकर के चले, सर्वोपरि है देश, देश से ऊपर कुछ नहीं। हाँ, उनका सपना था कि सारी दुनिया एक नगर की तरह हो जाए और विविध जाति वर्ण धर्म
प्रदेश आदि के लोग सब एक परिवार की तरह हो जाएं, सबकी भाषा एक हो। भाषाएं तो हर देश की, हर जाति की अलग अलग होती हैं, लेकिन गांधी जी का जो सपना था भाषा के संबंध में, वह जन भाषा का था। उन्होंने इसी लोक भाषा को अपनाया, जनता की भाषा को अपनाया, इसीलिए जनता ने उन्हें अपना लिया। जनता की भाषा को अपनाने से ही जनता के हृदय में कोई कभी प्रवेश पा सकता है। तुलसी ने भी बालकांड के 7वें श्लोक में यही कहा है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाखा निबंध मति मंजुल मात मूर्ति। जब दद्दा ने इस जनता जनार्दन की भाषा को अपनाया तो कुछ आलोचकों ने कहा ये कविता नहीं है, तुकबंदी है। उनसे पूछा जाए कि कविता क्या है? कविता जो मनुष्य की चेतना को जागृत करे, मनुष्य जहां है उसे आगे बढ़ाए। जो सबने कहा वही आपने भी कह दिया तो हुआ क्या? दद्दा कहते हैं नहीं, जो होना चाहिए वो कहा जाए तब महत्व की बात है। महादेवी वर्मा जी ने भी एक स्थान पर कहा है कि आधुनिकता वह नहीं है कि आप सब प्राचीन मूल्यों को छोड़ दें। आधुनिकता है जो आधुनिक समस्याओं को उठा करके उसका निदान दे सके, वह नव्य चेतना आधुनिकता है। राष्ट्र कवि ने इसी नव्य चेतना को उठाया। परंपरा, आधुनिकता, आदर्श और यथार्थ, इन सब का बड़ा मणिकांचन संयोग उन्होंने अपनी कविताओं में दिखाया है। वे तो यशोधरा नामक अमर रचना में के मंगलाचरण में कहते हैं, राम तुम्हारे इसी धाम में नाम रूप गुण लीला लाभ, इसी देश में हमें जन्म दो, लो प्रणाम हे नीरज नाथ। धन्य हमारा भूमि भार भी जिससे तुम अवतार धरो, भुक्ति मुक्ति मांगे क्या तुमसे, हमें भक्ति दो ओ अमिताभ। अमिताभ को भी उन्होंने अपने वैष्णव जन्म में, वैष्णव अवतारों में स्थान दिया है। और राम के तो वो ऐसे उपासक थे कि उन्होंने कहा, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राम की, कृष्ण भगवान की द्वापर में अभ्यर्थना की, बलिहारी बलिहारी। कहते हैं जब कृष्ण भगवान की, तो ऐसे लगता है जैसे गोविंद ही समक्ष आ गए।
वे तो कहते हैं धन्य भगवत भूमि भारतवर्ष है, भगवान की भूमि है भारतवर्ष। सच तो यही है कि उनकी कविता ने, जैसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि उनकी सबसे बड़ी देन जो है देश को, वो ये है कि उन्होंने 3 पीढ़ियों को बाहरी टीम टाम का खोखलापन दिखा करके उससे ऊपर उठाया। उन्होंने अपने लिए कहा, मैं बाल्यकाल से उनकी कविताएं पढ़ता था और उन्हें अपना गुरु मानता था। यदि मैंने उन्हें अपना गुरु मान करके श्रद्धा से पढ़ा ना होता तो बाहरी टीम टाम का जो खोखलापन मेरे लिए व्यर्थ है, वह व्यर्थ ना हो गया होता। ये उन्हीं की देन है। उन्होंने तो अपने बेटे उर्मिला चरण को भी यही कहा दुनिया से जाने से पहले, बेटा ऐसे सामान्य वस्त्रों में, वेशभूषा में रहना कि दूसरों से अलग ना लगो, यानी विशेषत्व भाव नहीं होना चाहिए। साधारण रहना चाहिए। सादगी को कभी मत भूलना। नंबर 2, कभी भी किसी से ऋण मत लेना। नंबर 3, मितव्ययता को कभी मत भूलना। इसलिए जो कुछ उन्होंने कहा वह जीवन में किया और वही अपने कुटुंब को भी सिखाया। गोस्वामी जी कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। वे अपवाद स्वरूप वही आचरणी थे जिन्होंने जो कहा सो किया, और जो किया सो कविता का विषय बनाया, अपने काव्य में लिखा। सब धर्मों को अपनाया, समस्त काव्य शैलियों को अपनाया। और छंद की दृष्टि से देखें, पूरे हिंदी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद अगर किसी ने इतने छंदों में कविता की है तो वे राष्ट्र कवि ही है। उन्होंने बहुत ही गेय पदों की रचना की है। इतने खूबसूरत पद हैं, मुझे तो दिखाई ही नहीं देता उनका भी कोई भी काव्य ऐसा है जो कि गेय नहीं है। और उच्च कोटि का संगीत उनमें है। जैसे साकेत में एक पद है नवम सर्ग में, काली काली कोयल बोली, होली होली होली। कोयल बोली नहीं कह रहे, कोयल बोली, होली होली होली। मैंने उनके पदों को 50 के लगभग पदों को स्वरबद्ध किया है और विविध संगोष्ठियों में उनका गायन भी प्रस्तुत किया है। शास्त्रीय संगीत मैंने सीखा है। मैं कह सकती हूँ कि इतना सुंदर संगीत की दृष्टि से जो उनका काव्य है, उसमें बहुत से ऐसे पद शास्त्रीय संगीत के रागों की दृष्टि से भी इतने सुंदर हैं कि विविध रागों के जो स्थायी अंतरे हैं, कोई भी ऐसे सुंदर नहीं मिलते। वर्ण विषय
पात्रों के चरित्र चित्रण, देश, विश्व स्तर की समस्याएं, इन सब को तो राष्ट्र कवि ने लिया ही है। लेकिन एक ऐसा पक्ष भी उनके काव्य का है जिसकी ओर कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया। शास्त्रीय संगीत का जो पद अंश है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े उस्ताद गाते हैं, वो बड़ा ही दुर्बल है। लेकिन शास्त्रीय संगीत की दृष्टि से भी दबदा के कई पद इतने खूबसूरत हैं कि वे अनुपम कहे जा सकते हैं। जैसे आज सावन ऋतु है, सावन की ही एक रचना है, दरसो परसो घन बरसो, इतना खूबसूरत है। राग देश में मैंने उसको स्वरबद्ध किया है। मैं इसके अतिरिक्त, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि मैंने 50 के लगभग उनके पदों की स्वरचनाएं की हैं और एक से एक वे अनुपम हैं। यशोधरा तो इस दृष्टि से मुझे उनकी सबसे खूबसूरत रचना लगती है। हालांकि पूरी झंकार भी गेय है, लेकिन यशोधरा के पद, रुदन का हंसना ही तो गान, राग तोड़ी में निबद्ध है। आओ हो बनवासी, राग पूरिया में निबद्ध है। इसी तरह से कहाँ तक गिनाऊं, संगीत की दृष्टि से भी उनका काव्य अनुकरणीय है। काश के इस देश के संगीतज्ञों ने इस ओर देखा होता। जो शास्त्रीय संगीत जानते हैं वे साहित्य के मर्मज्ञ नहीं हैं, और जो साहित्य के मर्मज्ञ हैं वे शास्त्रीय संगीत नहीं जानते। इसलिए उन्होंने इधर देखा ही नहीं। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कहने पर उर्मिला विषय उदासीनता की चर्चा की थी उन्होंने अपने एक आलेख में। जैसे उन्होंने उपेक्षिता गोपा को इतना ऊंचा उठाया जिस और कभी किसी ने नहीं देखा था, कि वो ये कहती है, प्रिय तुम तपो सहू में भर सक, देखो बस हे दानी, कहाँ तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी। ऐसी नारी वह सवाल उठाती है, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जैसे आज के जो आलोचक हैं हिंदी के, उन्होंने इसका अर्थ ले लिया कि वे लताड़ रही हैं पुरुष को, और जो आधुनिका है जैसे वो कहती है कि मैं पुरुष की तरह से ही मुझे भी अधिकार मिलने चाहिए, और पुरुष को नारी पर ज्यादती करने के लिए उपालंभ देती हैं।
जब गौतमी एक प्रसंग में कहती भी है तब भी वे कहती हैं कि पुरुषों का जन्म जो है वो माँ की गोद में बैठने के लिए थोड़ी हुआ है, इसलिए संसार भर के दुख निवारण के लिए वो गए हैं। वो यशोधरा वो ये कहती है कि वे गए हैं, लेकिन मैं आज मुझे वो और भी अधिक भा रहे हैं, मैं उनको उपालंब कैसे दूं, क्योंकि वे जीव मात्र के कल्याण के लिए कुछ अनुपम लेकर के आएंगे, जीव मात्र के कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं। त्याग का बड़ा दूरगामी प्रभाव होता है। आज की नारी, आज की पीढ़ी, आज के शिक्षक तो इस बात को समझ भी नहीं सकते। कपिल वस्तु की सीमा पर पहुंचकर उन्होंने पूर्ण संन्यास धारण कर लिया, अपने केश काट लिए। जब छंदक आके यशोधरा को बताता है तो यशोधरा कहती है, आली करतरी ला, मैंने क्या पाले ये काले ब्याल, अपने बाल काट लेती है। उसके प्रिय तपस्या कर रहे हैं वन में, वह राजभवन में रहकर तपस्या कर रही है। उसको इतना दृढ़ विश्वास है, वो कहती है उन्हें समर्पित कर दिए यदि मैंने सब काम, तो आवेंगे एक दिन निश्चय मेरे राम यहीं इसी आंगन में। यही नहीं, वो कहती मेरे ये निश्वास व्यर्थ यदि उन्हें खींच न लाएं। और सच में ही धन्य है राष्ट्र कवि जिन्होंने महाभागा यशोधरा का ऐसा खूबसूरत वर्णन किया है। गौतम बुद्ध शुद्ध बुद्ध भगवान हो गए, वे कपिल वस्तु आते हैं, वे रात को बाहर उद्यान में ठहरे हैं, सुबह भिक्षा के लिए निकले हैं। उनके दर्शनों के लिए सब टूट पड़े। गौतम के पिता शुद्धोदन यशोधरा से कहते हैं, बहू वो तो साक्षात भगवान हो गया, सारी दुनिया उनके दर्शनों के लिए टूट पड़ी, चलो हम भी चलते हैं दर्शन के लिए। वो कहती नहीं, मैं इस घर को छोड़ के कैसे जाऊंगी। वो कहते हैं अब क्या है, अब क्या बाधा है। वो कहती मुझे बाधा ही कुछ नहीं है, मेरा धर्म है। धर्म कहता है, धर्म क्या है, वे जहां मुझे छोड़ कर गए हैं वहीं वो आएंगे, तभी दर्शन करूंगी। क्या स्वाभिमान है, क्या आत्मविश्वास है, कोई आधुनिका ऐसी हो सकती है। गौतम बुद्ध अंततः राजमहल में आते हैं, उसके द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं मानिनी मान छोड़ो, मैं तुम्हारा भगवान तुम्हारे द्वार पर आया हूं। वो शुद्धोदन को भी उसने मना कर दिया था, और शुद्धोदन भी बहू के कारण नहीं गए थे, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था, गोपा बिना गौतम भी ग्राह्य नहीं मुझको। अब गौतम द्वार पर आए हैं, जिससे भिक्षा मांग रहे हैं। कोई क्या देगा भिक्षा, जो यशोधरा ने उनको भिक्षा दी। राजभवन में
आधी रात को नवजात शिशु राहुल को छोड़कर वे गए थे, यशोधरा ने उसका ऐसा निर्माण किया है राहुल का कि वह कहती है, तुम भिक्षुक बनकर आए थे, गोपा क्या देती स्वामी। था अनुरूप एक राहुल ही, रहे सदा यह अनुगामी। मेरे दुख में भरा विश्व सुख, क्यों न भरूं फिर मैं हामी। बुद्धम शरणम, धर्मम शरणम, संघम शरणम गच्छामि। अपने एकमात्र अवलंब राहुल को उनको दे डालती है। मेरे दुख में अगर विश्व का सुख समाया है तो भी मुझे स्वीकार है। और राहुल को उसके अनुरूप, पति के अनुरूप बना दिया। यह निर्माण कोई साधारण स्त्री नहीं कर सकती, कोई दिव्यांगना ही कर सकती है। यह जो यशोधरा का दिव्य रूप है, इसको कभी किसी ने नहीं देखा। यह राष्ट्र कवि का ही श्रेय है। अंतरतम से राष्ट्र कवि के लिए श्रद्धा के शब्द निकलते हैं। धन्य है हमारा राष्ट्र, जिस देश में हे राष्ट्र कवि आपने जन्म लिया। धन्य है वह देश जिसको आपने शीश दिया है। और सत्य तो यही है, आज के मूल्यों के अवमूल्यन वाले युग में, जब सारे मूल्य अस्त ध्वस्त हो गए, जब सारे हस्त उद्योग तबाह हो गए और 100 समस्याएं खड़ी हों, जो बच्चन जी ने कहा था 100 समस्याएं खड़ी हों, एक का भी हल नहीं है पास। उन सारी समस्याओं को कवि ने उठाया है अपने काव्य में और उन सबका निदान दिया। धन्य है भारत देश, जिस देश में राष्ट्र कवि ने जन्म लिया, राष्ट्र को सब प्रकार से समृद्ध बनाया। ऐसे काव्य की थाती दे गए जो धरोहर जन जन के कंठ का हार बन गई है, जन जन के लिए सदा अनुकरणीय है। इतनी प्रासंगिकता किस कवि के काव्य में है, और कितना विशद काव्य लिखा। लगभग 54-55 काव्यों की उन्होंने रचना की है, अनुवाद भी किए हैं। ऐसे राष्ट्र कवि के काव्य का पुनः पुनर्मूल्यांकन हो, पुनः मूल्यांकन हो। उन्हें तो हिंदी का आलोचक, हिंदी साहित्य का शिक्षक बढ़कर भी नहीं समझा। उन्हें पता ही नहीं कि कविता का उद्देश्य क्या है। वे तो कहते हैं कि आदर्शों से बचपन से मैंने प्यार किया है, आदर्श ही मेरा आराध्य है, और आदर्शों की है निज जाति, जो जननी मुक्ता है स्वाति। भारत देश आदर्शों को प्यार करता रहा, कवि ने आदर्शों को अपना आराध्य बनाया है। इसलिए शिव मंगल सिंह सुमन जी की कविता याद आती है, जो उन्होंने राष्ट्रपिता के श्री चरणों में अर्पित की थी
कितनी सदियों के पुण्य फले, तब तुम आए धरती के जागे भाग, मुक्ति के घन छाए। वे स्वाधीनता सेनानी कवि थे। उनकी कविताएं विद्यालयों में गाई जाती थी। पराधीन भारत था जब, मंदिरों में उनकी रचनाएं गाई जाती थी। और अंग्रेज यह सब देखता था, उन पर पैनी निगाह रहती थी उनकी। लेकिन उनको समझ में आ गया कि भारत का जो स्वर्णिम अतीत है उसका उन्होंने वर्णन करके और बताया कि वर्तमान में देश जो है वो उसकी कितनी दुर्दशा है। वे कहते हैं भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, हमारी भारती विश्व में गूंजे। विश्व आज कोरोना ही नहीं, नित्य प्रति नई नई समस्याओं से ग्रस्त है, क्योंकि उसने यांत्रिकी सभ्यता को अपना लिया। पूरे विश्व ने, भारत ने भी। और कामायनी में अमर कवि जयशंकर प्रसाद जी कह ही गए, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि, अनजान समस्याएं गढ़ती, रचती हो अपनी ही विनष्टि। बिल्कुल वही स्थिति है। उसी स्थिति से कवि आशंकित था। आज ऐसे देश को प्यार करने वाले, श्रद्धा को जीवन में अपनाने वाले, भारतीयता के प्रति श्रद्धा, भारतीय मूल्यों के प्रति श्रद्धा, भारतीय शास्त्रों के प्रति श्रद्धा, भारतीय महापुरुषों के प्रति श्रद्धा, ऐसे श्रद्धा शतदल कवि पुंगव, राष्ट्र कवि के संदर्भ में जब मैं अपने उद्गार व्यक्त कर रही हूँ तो याद आती हैं दिनकर जी की पंक्तियाँ। जितना भी कहूँ कहने को शेष बहुत रह जाता है, इसलिए मैं अभ्यंतराभ्यंतर से उन्हें नमन करती हूँ। और यह संदेश है कि भगवान ने उन्हें इस भगवत भूमि भारतवर्ष में भेजा है। उनकी कविताओं को यह देश पढ़े, समझे, अपनाए और नित्य प्रति नवल नवल पैदा होने वाली समस्याओं का समाधान पाए, ताकि मानव अपनी समृद्ध सभ्यता को खो ना बैठे। ये जो ग्रेग ने कहा था, यदि मनुष्य ने चक्की और चरखे को भुला दिया तो उसको फिर से उसका ईजाद करना पड़ेगा। राष्ट्र कवि ने अपने काव्य में इनका भी खूब अच्छा वर्णन किया है, इन्हें अपनाया है। आजीवन हाथ कता हाथ बुना वस्त्र ही पहना है। यह जो साकेत के नवम सर्ग में राम कह रहे हैं वो गांधी ही कह रहे हैं। मानो संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। आज यह भूतल नरक बनी हुई है। राष्ट्र कवि को सब पढ़ें, उनके संदेश को, उनके सपने को साकार करने में लग जाएं और नरक बनी हुई इस धरती को
भारतीय मूल्यों को अपनाकर स्वर्ग बना लें। स्वर्ग की भी उन्होंने बड़ी सुंदर व्युत्पत्ति की है। उन्होंने कहा जहां स्ववर्ग है वही स्वर्ग है, विषमता ही नरक है, स्ववर्ग स्वर्ग है। इसलिए स्वर्ग धरती को बनाना ही मनुष्य का काम है। नर को नारायण बनाने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं और अपनी अवतार लीला में वे अनेकों कष्ट सह करके जो धरती को ऊंचा उठाते हैं। वो कहते हैं राम सुख देने आया दुख झेलने आया, मैं मनुष्यत्व का नाट्य खेलने आया और नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। इस आध्यात्मिक देश से ही आध्यात्मिकता के स्वर की अनुगूंज पूरी धरती में गूंजे, पूरे विश्व में गूंजे। यह राष्ट्र कवि का सपना साकार हो, इस उम्मीद से, इस सुंदर उनकी आकांक्षा को हम पूरा करें और विश्व मानव की स्थली या विश्व बन जाए, ऐसा हृदय से उद्गार निकलते हैं राष्ट्र कवि को पढ़ने के बाद। और ज्यों ज्यों ही मैं अपने वाणी को विराम देने लगती हूँ, इतना सुंदर और इतना उनका तथ्य व्यापक है कि बुद्धि फिर उधर जाती है कि अभी तो यह रह गया, यह पक्ष रह गया, तो राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक कौन सा क्षेत्र है जिसको उन्होंने ऊंचा उठाने के लिए नहीं लिखा और उसको अभ्युदय की ओर ले जाने का प्रयास नहीं किया। ऐसे प्रणम्य राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को, दद्दा को मैं शत